दोस्तों आज हमारा कक्षा 12वीं का गणित विषय मैथ विषय का पेपर था। लगातार दोस्तों हम तैयारी कर रहे थे। ओके, और मैंने दोस्तों आपको कहा है एक एक क्वेश्चन तो आपको नहीं समझाया था, लेकिन आपको मैंने इतनी मदद कर दी थी मैथ में कि क्वेश्चन आपको बता दिए कौन कौन से आपको पढ़ना है। ओके, एनसीईआरटी बुक से ही पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी क्वेश्चन है आपके, ओके, 100% दोस्तों अभी आपका जो पेपर आया है एनसीईआरटी बुक से ही आया है। ओके, तो एनसीईआरटी बुक में आपके क्वेश्चन लगवा दिए थे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के, और जो मैंने दोस्तों क्वेश्चन आपके टिक लगवाए थे उन्हीं में से पूरा पेपर आया। यानी आपने पूरी एनसीईआरटी बुक के नए क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, केवल मेरे जो टिक लगवाए थे मैंने वो उतना बस लगा लिया है। तो आप फिर भी आप क्या है फुल स्कोर मतलब फुल क्वेश्चन आप कर लेते हैं आराम से। ओके, चलिए देख लेते हैं, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो अगर आपने जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये सॉल्यूशन किया है एग्जाम में, तो आपको क्या है फुल स्कोर आपका होने वाला है ऑब्जेक्ट में। ओके, पहला आ जाता हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए आपके पास 4 सेट में पेपर आ रहे हैं ए बी सी डी, तो क्या है क्वेश्चन सभी के सेट पेपर में वही रहते हैं, क्वेश्चन का क्रम बदल दिया जाता है। तो हम सबसे पहले देखने वाले एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा परिसर का लिखिए। ओके, तो जब मैं आपको क्या है जब क्वेश्चन टिक लगवा रहा तो मैंने आपको ये तालिका दिखाई। सबसे शुरुआत में कहा था कि यहाँ तालिका से आपको यह 3 स्टार लगा लो, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपको क्या है मुख्य आपको परिसर से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा मुख्य शाखा के। ओके, तो यहाँ से आपका साइन इनवर्स का पूछा गया, तो ये आपको लिखना था माइनस पाई बाई माइनस आपको यहाँ लिखना था माइनस पाई अपॉन 2 और फिर पाई अपॉन 2, ये आपको लिखना था। ओके, और इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट अलग से प्रैक्टिस नहीं करा, लेकिन टिक लगाते समय मैं आपको बताते रहा हूँ कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्ट बनते। तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखिए। जब आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए तो तुल्यता संबंध आप समझ गए होंगे। तुल्यता संबंध हमारा क्या है कि एक संबंध जो स्वातुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। एक ऐसा संबंध जो क्या है स्वातुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ बताना न्यूनतम मान होगा। सॉल्व करने के तो एक्स के सभी वास्तविक मानों में आपका इसका न्यूनतम मान होगा, तो उसका होना था न्यूनतम मान आएगा 1/3। नेक्स्ट है हमारा तो रूप में अवकल समीकरण का व्यापक हल लिखना है। इसका अवकल समीकरण व्यापक हल तो मैं आपको बता देता हूँ। अब अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको किस तरीके से बताना, तो ये आपको यहाँ लिखना था। ये अवकल समीकरण अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकलने वाला है। ओके, मैंने पहले ही पूरा सॉल्व कर दिया आपका पेपर। नेक्स्ट है यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपका इसका आपको मान बताना है। इसका आपको मान निकलने वाला है, आपको यहाँ लिखना था पी ई मल्टीप्लाई पी एफ। ओके, ये हमारे सारांश में आपने देखा था, तो ये आपने फॉर्मूला तैयार किया ही होगा। इसमें आपको बताना है दिक कोसाइन एल एम एन है, तो कार्तीय रूप में समीकरण आपको लिखना है। तो कार्तीय रूप में समीकरण क्या हो जाएगा एक्स माइनस x1 अपॉन एल, फिर y माइनस y1 अपॉन एम और z माइनस z1 अपॉन एन, ये आपको लिखना था। नेक्स्ट है आपको इसका मान बताना है, तो सॉल्व करेंगे आपको 3 माइनस 1 आपको यहाँ आने वाला 2, तो इसका मान आपका रहने वाला 2। तो हो जाता हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन देख सकते इस प्रकार से दिए हुए हैं। आ जाता है हमारे सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला देख लीजिए, पहला देखिए एनसीईआरटी बुक से ही आपका क्वेश्चन लिया गया है, मतलब आपने सॉल्व नहीं भी किया होगा तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका सी नंबर का रहने वाला है। मैंने आपको तैयारी के दौरान बताया था कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको क्या ऑब्जेक्ट दिए वो तैयार करके रखना है। ओके, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव एजेटिव्स आपको रखे मिलेंगे, आप डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न वाली 1.1 का ही आप लास्ट में देखिए ये क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन आपका देखिए रखा हुआ है। तो अगर आपने पढ़ के गए होंगे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से किया हुआ काम, जरूर आप डायरेक्ट इनके आंसर लगा कर आए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है एक विषम सममित आव्यूह है। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या होगी, तो इतनी होगी 4 होगी। इसके अब देखिए आप मुख्य मान बताना। 2 नंबर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने बताया कि 2 नंबर में नहीं आता है, तो आपका क्या है मुख्य मान डायरेक्ट आप बता सकते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा। और ये आपका आया है तो इसका क्या निकलेगा साइन इनवर्स 1/√2 का निकलने वाला है आपका π/4, तो π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है आपका बी नंबर का। इसमें आप देख लेते हैं उसका मान आपका निकलने वाला 1। ओके, ये हो जाता हमारा कंप्लीट। और इस वाले भी आप देखिएगा, ये भी आपकी सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से रखा हुआ है। ये आपका 3.3 मैंने बताया था कि भैया लास्ट में जो दिए जाते हैं प्रश्नावली के पढ़ के जाइएगा, सीधे आपको रखा रहेगा, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये भी रखा हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन को भी देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपका तो पेपर हो गया, आपने सही लगाया गलत लगाया वो आप जानते होंगे, लेकिन ये जो वीडियो होगी आने वाले 2027 में जो विद्यार्थी पेपर देने वाले उनको समझ में आएगी कहाँ से पेपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको उद्देश्य में ये मैं आपको बताता हूँ और आपका सॉल्यूशन भी हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाएगा। पिछले वाली 9.2 में देखिए ये रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी लगाया था कि ये लास्ट में जो दिए रहे थे सब पढ़ के रहना, सेम एजेटिव ही आपका रखा हुआ है। ओके, इस तरीके से आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसा मैं दोस्तों आपको बता रहा था उसी हिसाब से आपका पेपर आए इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे रेगिस्तान की पूर्ति आ जाती है। रेगिस्तान की पूर्ति में देखिएगा x के सापेक्ष ex का अवकलज होगा, तो आपका ex ही होने वाला है।
नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं समीकरण ax इक्वल टू बी का अद्वितीय हल x द्वारा दिया गया है, तो इसका आपका सॉल्यूशन होने वाला है a इनवर्स b। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपकी जीरो बराबर जीरो की घात बतानी है, तो घात इसकी क्या हो जाएगी, तो इसमें जिसकी क्या है सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ हो और उसकी आपको घात देखनी, तो इसकी आपकी घात क्या है होने वाली, इसकी घात एक ही है, कुछ नहीं यानी एक है, तो ये आपका एक होने वाली यहाँ। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपको निम्नतम मान बताना है, तो इसका निम्नतम मान होने वाला आपका 0। और एक ऐसी राशि जिसमें परिणाम और दशा दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि कहते हैं सदिश राशि। नेक्स्ट एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। बताया था पंक्ति आव्यूह है, अदिश आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, सबको आपको पढ़ के रखना है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट बनेगा। परिभाषा रेगिस्तान या एक शब्द एक वाक्य में किसी भी रूप से आ सकता है। ये दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से आए हैं। फिर आगे देख लेते हैं, आगे आ जाती है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों को देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो सही जोड़ी आती है फॉर्मूला बेस्ड आती है, फॉर्मूला याद के लिए 7 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और इस बार भी आपके लगातार हर साल पेपर में आते हैं और इस बार भी आपके यहाँ फॉर्मूला बेस्ड क्रम से हम उत्तर देख लेते हैं। तो जैसे पहले का आपका क्या होने वाला है, तो साइन 2x का समाकलन होगा वाला आपका डी नंबर का हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका पहला। फिर नेक्स्ट है आपका दूसरे का आपका राइट आंसर होने वाला है साइन इनवर्स x प्लस सी, ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरे का राइट आंसर होने वाला आपका जी नंबर का या टेन इनवर्स x होने वाला है तीसरे का आंसर। चौथे में हम देखें तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला ए नंबर का। पांचवें का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो पांचवें का राइट आंसर होने वाला है एफ का, ये हो जाएगा आपका पांचवा। छठवां, तो छठवें में राइट आंसर होने वाला आपका साइन 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा छठवां। और सातवां है तो सातवें का राइट आंसर होने वाला सी नंबर का। इस तरीके से अगर आपने सही जोड़ी मिलाई है तो आपके 7 में 7 नंबर आने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके ऑब्जेक्ट में कितने नंबर आने वाले हैं, ऑब्जेक्ट में कितने नंबर आने वाले हैं और ओवल और कितने नंबर आने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। सतह देख लेते हैं। पहला है समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य है। फिर नेक्स्ट है दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव सदिश होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है, तो ये आपका असत्य है, सदैव समान नहीं होता, तो इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। ओके, मैंने जब आपको तैयार करा रहा था तो 10वां अध्याय में बताया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। कहा था कि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन एक आपका रखा रहेगा, 100% कोई रट लो और ये वाला क्वेश्चन आया है, दो संरेख सदस्यों का परिणाम सदैव समान होता सत्य। ओके, अब पढ़ लिया होगा तो भले आपको जैसे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पता है फिर भी आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से तैयारी कराता हूँ। मैं इस हिसाब से तैयारी करके आप क्या है कम समय में अच्छा स्कोर कर सके और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने, ये मेरा पूरा रहता है तरीका। इसलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो प्रत्येक अवलिकी फलन सतत होता है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दो घटनाएं इसमें आपका ये होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका ये आपका असत्य है। फिर किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर ये लास्ट वाला भी हमारा सत्य रहने वाला, तो ये हो जाते हैं हमारे सत्य। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर देखिए, जितनों मैंने आपको टिक लगाया था, जो टिक लगाए थे वही क्वेश्चन रखे हुए हैं। ओके, मुश्किल से एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मिल जाए कि जो आपको मैंने अलग से मतलब जो टिक नहीं लगाया और वो आपका आ गया हो। बाकी आपके 95% जो मैंने बताए थे वही आपका आया था। ओके, मैं आपको यहाँ क्रम से बता सकता हूँ। छठवां क्वेश्चन देखें तो हम समझ गए अध्याय आपके 10 से है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अध्याय 10 में आपको उदाहरण नंबर 22 में टिक लगवाया था, ये आपको क्वेश्चन देखिए रखा हुआ है। ये क्वेश्चन था आपका। अथवा वाला में हम देखें तो अथवा वाला ये क्वेश्चन बताया था 2020 में आया था, तो आपका मैंने बताया था कि लंबे समय से क्वेश्चन ये नहीं आ रहे हैं वो आएंगे, या फिर आपका कोई यूनिक क्वेश्चन आएगा, मतलब जो अभी तक एग्जाम नहीं है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रखा हुआ है। ओके, तो इसके दोनों क्वेश्चन हमने कवर किए थे। फिर इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें आपको ये टिक नहीं लगाया, एनसीईआरटी बुक से ही आपको क्वेश्चन ये टिक नहीं लगाया, ये आपको तैयार कराया था, तो वाला मैंने आपको यहाँ बताया था, ये आपका दिया हुआ। और ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, 2026 में आपका है। 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं वो 2026 में भी देखने मिले, तो प्रीवियस ईयर पेपर के भी आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आए हैं। ओके, जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, मैं आपको बता रहा टिक लगा रहा था, उसी हिसाब से मतलब यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हम नेक्स्ट वाले में देखें तो नेक्स्ट वाला तो आपका क्या है, सबसे आगे उदाहरण नंबर 2 ही है आपका पहले अध्याय का। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका रखा हुआ, उदाहरण नंबर 2 था आपका। ओके, यहाँ लिख लेता हूँ, आगे विद्यार्थियों को बताने में काम आएगा। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है और नेक्स्ट आपका ये आया था उदाहरण नंबर 8, ये भी मैंने आपको पहले ही टिक लगाया था। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका पूछा गया है।
इसके बाद 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कि मैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन आपको टिक लगवाया था, ये आपको देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। 5.2 के बाद आपका आता है प्रश्न उदाहरण नंबर 23 में, ये आपका टिक लगा हुआ देख सकते हैं। मुझे लिखते भी जा रहा है, उसके साथ ही आगे विद्यार्थियों को बताने में काम आएगा। ओके, और ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपको टिक लगा दी तो बता रहा हूँ कि पेपर के बाद देखिए मैंने बताया, आप प्रीवियस वीडियो देखिए अभी जो मैंने आपको तैयारी कराई है, ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से फोकस के साथ बताए थे। ओके, नेक्स्ट हम देख ले 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हम बात करें, दोनों क्वेश्चन हमने कवर किए थे। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न वाली 2.2 में ये हमने देखा, तो 2024 में क्वेश्चन आया, तो ये आपका 2026 में अभी आपका आ चुका है, 2026 में आपका आ चुका है। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको टिक लगवाया था यहाँ, ये आपका क्वेश्चन अभी आपका आया 2026 में। इसके आगे आपका आ जाता है प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वें में दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपसे भी, क्योंकि आपका ये 2024 में क्वेश्चन आया, तो अब 2026 में आपका आ चुका है। ओके, 2026 में आ चुका है। इस तरीके से इतना डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कब आया और फिर दोबारा आ चुका है, ताकि आने वाले विद्यार्थी को थोड़ा आपको क्या है एनालिसिस हो जाए, हमको जब वो वीडियो देखें तब अपनी तैयारी के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उन्हें समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन आता है। ओके, अब नेक्स्ट अथवा वाला जो क्वेश्चन देखें, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एकदम पहले ही बता दिया कि इसको आना 100% फिक्स है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो जाकर देखिएगा, अध्याय 6 से आपको क्वेश्चन है, ये आपका उदाहरण नंबर अध्याय 6 में उदाहरण नंबर ये आपका 8 है। ओके, यही पैटर्न में बताया था कि 2023 में आया था उदाहरण नंबर 10, 2000 फिर आपका 24 में आया था उदाहरण नंबर 9, तो आपका उदाहरण नंबर 8 है और आपका उदाहरण नंबर 11 है। इन दो क्वेश्चन में से आएगा तो 2025 में एक ही क्वेश्चन रखा हुआ था। तो ऐसे क्या है एनालिसिस में करता हूँ। ओके, पैटर्न बताता हूँ और क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। तो देख सकते हैं लगातार इस प्रकार से आता है। ओके, तो इस प्रकार से हाई चांस है कि आपका ये पूछ लिया जाए, तो ये आपको आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओके, और इसके साथ ही इन 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो सकता है रिपीट भी कर दिया है क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि देखिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ है, तो देखा 2000 आपका उदाहरण नंबर 9 है, 10 है, 11 ये लगातार क्वेश्चन आए हैं, तो उदाहरण नंबर 8 नहीं आया है, बेचारा ये अलग अकेले बैठा हुआ, ये तीनों आ चुके हैं, तो इसको आने के हाई चांस थे, और ये आपको मैंने कहा था आएगा, तो ये आपका आया है, और इसके साथ साथ ये भी आपका आया है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं, आगे देख लेते हैं। ओके, प्रश्न 12 में दोस्तों आपको पहला वाला मैं टिक लगवाया था और आया भी है, 2020 में क्वेश्चन आया था और आपका भी रिपीट भी हो चुका है, ये आपका देख सकते हैं, ये आपका 2026 में भी आ चुका है। ओके, अथवा वाला ये मैंने आपको नहीं कवर कराया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 में देख लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हमने टिक लगाए थे। ओके, ये आपके 10वें अध्याय के पहले उदाहरण है। ओके, ये दोस्तों हमारे अध्याय 11 का उदाहरण नंबर पहले ही देखिए क्वेश्चन आपका आया जो हमने टिक लगाया था। इसके साथ ही प्रश्न वाली 11.2 से आप क्वेश्चन जब 20 में आया, 23 में और आपका अब 2026 में आ गया है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 14वां क्वेश्चन का हमने अथवा वाला देखा था, अथवा वाला यहाँ कवर किया था, ये वाला दोस्तों हमने यहाँ कवर कर लिया था। जबकि इसका अथवा ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये क्वेश्चन आया, तो एक में से एक तो आप कर ही लेते आराम से। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता 15वां प्रश्न में हम बात करें, ये हमारा प्रीवियस ईयर वाला रिपीट हो चुका है, तो 2023 में आया था और अब आपका 2026 में ये क्वेश्चन आपका आ गया। ओके, ये क्वेश्चन देखिए आपका रखा था वाला, जबकि मैंने यहाँ आपको कवर नहीं कराया था। ओके, इसमें हम देखें तो इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कवर किया था, आपका सबसे लास्ट अध्याय है प्रायिकता वाला, 13.1 का ये आपका क्या है, 13.1 का आपका ये 5वां क्वेश्चन है, 13.1 का 5वां क्वेश्चन है। ओके, जबकि ये हम बात करते हैं, ये आपका उदाहरण नंबर 4 है। ओके, उदाहरण नंबर ये 4 है आपका, जिसमें हमने ये क्वेश्चन तो नहीं देखा था, जबकि यहाँ क्वेश्चन हमने क्या है ये से कवर किया था। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न 17वां हम देख लेते हैं। 3.3 से हमारा ये क्वेश्चन रखा हुआ था, 3.3 से हमारा ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला। ओके, और ये पहला वाला क्वेश्चन है वो 3.2 से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये पहले वाले क्वेश्चन से। इस प्रकार से अब ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको 100% बता दिया था, जैसे आपका ये अध्याय 8 से क्वेश्चन है, बताया था 3 नंबर का क्वेश्चन आने अध्याय 8 से, टोटल वहाँ 4 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन 2025 में आ चुका, तो वो तो आएगा नहीं, बाकी 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनमें से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, आप जाकर वीडियो देख सकते हो, 2 क्वेश्चन रखेंगे, वहाँ 3 क्वेश्चन पढ़िए, 2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। मतलब ये सबसे अच्छी मैं कहता था, ये अध्याय मुझे सबसे अच्छा लगता है, 3 क्वेश्चन पढ़ो, 2 क्वेश्चन आना ही है, उसमें भी आपको एक करके आ जाना था। तो ये है आपका अध्याय 8। ओके, ये आपका अध्याय 8 है। यहाँ मैंने बताया पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण 2 क्वेश्चन है आपका, जिसमें ये वाला क्वेश्चन तो आपका 2025 में आ चुका है, तो ये आगे नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है, उदाहरण नंबर 1 आ सकता है, उदाहरण नंबर 2 आ सकता है, तो आपका उदाहरण नंबर 1 आ चुका है, उदाहरण नंबर 2 आ चुका है। ओके, और ये आपका नहीं है, तो ये अब देखिए मैं 3 क्वेश्चन बताया, 3 में से ये 2 क्वेश्चन आपके रखे थे, और पैटर्न में देखिए क्वेश्चन ही नहीं है, तो कहाँ से कोई भी मैं क्या आप स्वयं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं, 19 में है, 22 में है, 24 में है, 26 में है, सेम इसी पर यहाँ देखिए 22 में है, 24 में है, 26 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है, केवल 3 क्वेश्चन ही है, 4 क्वेश्चन गिनती के, तो वहाँ से आना 100% है ही है।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। अब इसी बार से इस वाली में बात करें, यहाँ मैंने आपको बता दी 6-7 क्वेश्चन, उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो कुछ ऐसे थे आपको मतलब क्वेश्चन 100% आने ही थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हर स्टूडेंट को पता थे, और यहाँ से मतलब जो स्टूडेंट को पास होना मुश्किल था वो यहाँ से इनसे क्वेश्चन को करके आराम से क्या है अपने पासिंग मार्क्स ला सकते थे, वो मैंने पहले ही बता दिया था। अब यहाँ देख लेते हैं, तो ये हमारा अध्याय 12 से, ये भी मैंने कहा था मुझे बहुत सबसे अच्छा अध्याय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ भी आपके 7-8 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उनमें से आना है। जिसमें आपको देखो उदाहरण नंबर 1 ही आ गया है, तो 20 में है, 22 में है, 24 में, तो कहा था 26 में आपका रकम मिल सकता है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। पहले नंबर वाला क्वेश्चन हमने क्या उदाहरण नंबर 1 से आपका ले लिया गया है। फिर नेक्स्ट आप देख लेते हैं, तो 20 में आपका क्या था? 20 में आपका समाकलन की तो बात ही क्या कर सकते हैं, लगातार अगर आपने अभ्यास किया हो तो आपसे क्या बन जाता हो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन हमारा क्या 5.7 से क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22वां क्वेश्चन जैसे आपका 4.5 वाली यूनिट से आव्यूह विधि से हमने देखे थे। 2-3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, प्रीवियस में एक क्वेश्चन आया था तो बताया था आव्यूह विधि वाला पढ़ के रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे यहाँ। और यहाँ से हम बात कर लेते हैं अध्याय 11 से आपका बताया था लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, एक दो शॉर्ट टाइप का आएगा, लॉन्ग टाइप, तो लॉन्ग टाइप का भी आया, शॉर्ट टाइप का भी आया। और यहाँ से देख लेते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमने ये मैंने आपको यहाँ उदाहरण नंबर लेकिन 9 में टिक लगवाया, पहले से बता दिया टिक लगवाया था कि आपको ये पढ़ के आपको रखना है। अब तैयार किया होगा तो आपसे क्या बन ही गया होगा। ओके, और इसके बाद ये आपका पी वाला हम देख लेते हैं। तो पी वाला आपका ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 2024 में ये क्वेश्चन था। ओके, 2024 में था, तो अब आपका ये क्या है 2026 में आ चुका है। ओके, तो यहाँ 2026 भी लिख लेता हूँ, दे हो जाता हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से पेपर था आपका, बहुत सारे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिखे हैं और कुछ आपके न्यू क्वेश्चन दिए। तो हमने दोनों प्रकार से मैंने आपको तैयारी कराई थी। जो प्रीवियस पेपर आने आ सकते हैं, तो मैंने कहा था प्रीवियस पढ़ के रखिएगा, कुछ वहाँ से आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, फुल स्कोर करना है। तो कुछ आपको न्यू क्वेश्चन ही पढ़ना है जो उसी से संबंधित हो, और उसी बार से यहाँ क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो आपके दोस्तों मैथ में कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।